अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। तीन भुवन में सार, रीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। तीनों लोकों में सारभूत वीतराग स्वरूप विज्ञानता को नमस्कार करने के उपरांत यहाँ दौलत राम जी ने इस छेड़ाला ग्रंथ में अपनी कथा कहना प्रारंभ किया और उस कथा को हमने पिछले प्रवचनों में आपके बीच में शुरू किया था। 5 छंदों की चर्चा कर चुके थे, जिसमें एकेंद्रीय अवस्था के दुखों की चर्चा हमने पिछली कक्षा में अपेक्षित विस्तार से आपके बीच में की थी। कहानी चल रही है, कहानी क्या क्या किया हमने, अपनी कहानी है, हमारा अतीत कैसा बीता है, हमारा पास्ट कैसा रहा है, हमने भूतकाल में क्या क्या काम या क्या क्या कारनामे किए हैं और उसकी वजह से किस प्रकार की तकलीफ हमने भोगी है, उसकी चर्चा यहाँ की जा रही थी। और पिछले छंद में यह कहा था कि यह जीव एक श्वासों श्वास जितने काल में 18 बार जन्मा और मरा। कदाचित एकेंद्रीय दशा में वहां से बाहर भी निकला तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति कायिक, प्रत्येक वनस्पति कायिक हुआ। पिछले सेशन में अंतिम चरणों में हमने ये बात कही थी कि अनंत 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 काल बिताया उस एकेंद्रीय दशा में, असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल बिताया, असंख्यात पुद्गल परावर्तन एकेंद्रीय दशा में, और निकल करके बाहर नहीं आया। क्या पता ही नहीं है, एक पुद्गल परावर्तन के अनंत में भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। कितना लंबा काल उस एकेंद्रीय दशा में बिताया। और फिर हमने ये कह दिया था कि फिर अचानक इसका सद्भाग्य जागृत हुआ और ये जीव निकल करके बाहर आ गया। वो क्या सद्भाग्य था, यदि ये जानना हो तो चर्चा अब शुरू करते हैं। हाँ, ये अनंत काल में रहा केंद्रीय में, तो किस परिणामों के आधार पे निकल करके ये वहां से बाहर निकला। देखिए प्रश्न है आपका कि भाई ये जीव अनंत काल तक एकेंद्रीय दशा में रहा, नित्य निगोद दशा में रहा, निगोद के अलावा इसने कोई दूसरी पर्याय ही धारण नहीं करी, तो आखिर ऐसा क्या किया, क्या हुआ कि ये निकल करके आ गया? कुछ नहीं, कोई पूजन पाठ थोड़ी ना की थी इसने, कर भी क्या सकता है? उस एकेंद्रीय का मतलब समझ गए आप? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि, वायु का एक, पेड़ खड़ा है, झाड़ खड़े हुए हैं। अब वो क्या किया होगा बतलाओ? उसमें पेड़ ने क्या किया होगा? कितने उपवास किए होंगे, कितने व्रत लिए होंगे, कितने नियम संयम का पालन किया होगा, कितनी त्याग तपस्या की होगी, कितने प्रवचन सुने होंगे, कितने जिन मंदिर में आके, तो कुछ भी तो नहीं किया ये सब। कोई अचानक ही सहज में ही ऐसा पुण्य बन गया अपने आप ही, क्योंकि परिणामों का उतार चढ़ाव तो वहां भी चल रहा है, एकेंद्रीय दशा में भी। मन नहीं है लेकिन परिणाम चल रहे हैं, शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं। मैंने शायद आपको हवाला दिया था या नहीं मुझे ध्यान नहीं है। मियामी फ्लोरिडा के अंदर अभी 2-3 महीने पहले एक प्रवचन मैंने किया था, जिसमें मन के बिना भी उनके भाव कैसे बदलते हैं यह चर्चा की गई थी। मन के बिना भी कैसे होते हैं? हमें लगता है मन नहीं है, कैसे होगा? मन के बिना कैसे होता होगा?
आ जाएगी चर्चा थोड़ी सी और आगे, लेकिन मन नहीं है तो हम आपसे पूछते हैं फिर उसके कर्म बंध रहे हैं या नहीं बंध रहे हैं? साहब कर्म तो बंध रहे हैं। कर्म नहीं बंधेंगे तो आयु कैसे बंधेगी? आयु नहीं बंधेगी तो नया भाव कैसे लेगा? तो कर्म तो बंध रहे हैं। तो बिना परिणामों के ही कर्म बंध जाएंगे क्या? भाव से कर्म बनते हैं। क्या हो रहे होंगे, कैसे हो रहे होंगे पता नहीं। आयुष कैसे बनती है? एक समाज में 18 बार जन्म लेते हैं। हम पूछ रहे आयु कैसे बनता है? भाई सुनो, जितनी वर्तमान आयु है उसके 3 हिस्से करो, 2 हिस्से बीत जाने पर 1 हिस्से में आयु बनती है, तीसरे हिस्से के प्रथम काल में। लेकिन वो अब आप कहोगे साहब श्वास के 18वें भाग में तो मर गया, उसके भी 3 हिस्से, उसमें भी असंख्यात समय का जीवन है। निगोद दशा में भी हमें लग रहा है ना जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, नहीं नहीं नहीं, असंख्यात समय तक जिया है वो वहां, और जितनी जिंदगी थी उसमें ही उसके भाव बदले हैं, और उसने अशुभ भाव भी किए हैं और शुभ भाव भी किए हैं, और नए कर्म का बंधन भी किया है, और नई आयु बांध करके बाहर आ गया। क्यों बात करो एकेंद्रीय की? दुर्लभता से प्राप्त हुई पर्यायों की चर्चा सुनो। 6 नंबर का छंद देखो। हाँ, शुद्ध कैसे होंगे? देखो आप देखो, जो क्या होता है, सुनने वाले लोग होते हैं ना, जो ऑडियो सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बात ज़्यादा होती है ना? आपको जो बात पता है देखो तो रहने दो। 6 नंबर के छंद से चलते हैं अपन। तिर्यंच गति में त्रस पर्याय के दुख। 6 नंबर के छंद से बात शुरू करते हैं। याद करते चलना धीरे धीरे, 2-3 छंद एक सप्ताह में याद करने की बात करते हैं अपन। 3 छंद चलाने की मेरी भावना है। देखो, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तनी, लट पिपील अलियादि शरीर, धर धर मयो सही बहुपीर। ओ क्या कह रहे हैं? दुर्लभ लही, दुर्लभ, दुर्लभ, लभ माने होता है प्राप्त करना, दुर माने है बहुत कठिन, दुर्लभ जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। कितना कठिन है भाई साहब? मोबाइल प्राप्त करना कितना कठिन है? गाड़ी बंगला प्राप्त करना कितना कठिन है? धन संपत्ति वैभव प्राप्त करना कितना कठिन है? करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर लेना कितना कठिन है? आप कहेंगे साहब बहुत कठिन है। अरे धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ। क्या? धन, धन कण, धन माने पैसा, रुपया, पैसा, ये सब धन है। कण माने अनाज, और कंचन माने गोल्ड, गोल्ड सिल्वर धातुएं। तो धन, कण और कंचन और राज्य सुख मिल गया, राज संपदा मिल गई, तो कहते हैं सब ही सुलभ कर जान। वो सब तो दुर्लभ है। क्या? ये जिस दुर्लभता की चर्चा कर रहे हैं भाई, तुझे मनुष्य पर्याय की प्राप्ति तक की कहानी सुना रहे हैं कि सुन, चिंतामणि रत्न प्राप्त करना कितना दुर्लभ है। आप जानते हैं ये चिंतामणि रत्न क्या चीज है? ये वो रत्न है जो रत्न यदि जेब में रखा हुआ हो तो आपके हृदय में जितनी चिंताएं, जितने विकल्प उठते हो, सारी की सारी चिंताएं और सारे विकल्प जिसके जेब में होने मात्र से दूर हो जाएं, उसका नाम है चिंतामणि। चिंताएं दूर हो जाती है, जो मांगो वो मिल जाता है, जो मन में विचार आए वो चीज मिल जाती है। क्या बेटा? वो कौन सी चीज है? वो एक स्टोन होता है, रत्न होता है ऐसा, जेब में रखा हुआ हो, और आपने मांगा कि हमारे को ये मिल जाए, तुरंत वो चीज मिल जाएगी। क्या? पंचम हो या चौथा हो, चिंतामणि रत्न यदि होगा तो मिल जाएगा। क्या? उदय प्रमाण ही मिलेगा। आपने कहा रसगुल्ले, ये सामने आ गई। आपने कहा मिठाइयाँ चाहिए, ये सामने आ गई। आपने कहा गाड़ियाँ चाहिए, जो चाहिए आपने जो विकल्प किया वो आपके सामने आ जाएगी। ऐसा होता है वैसा चिंतामणि रत्न। आपने देखा है कहीं?
रत्नों के व्यापारी आप हैं, आपने कहीं जौहरी बाजार में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जवेरी बाजार में भी नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हो आप? नहीं? अच्छा, जौहरी बाजार में तो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, तो मुंबई के जवेरी बाजार में मिलेगा कि नहीं? किसी बाजार में नहीं। और अमेरिका लंदन के कहीं किसी डायमंड मार्केट में? पुण्य योग से सहज मिलता है भाई साहब, वो चिंतामणि नाम का रत्न। ये कह रहे हैं वो चिंतामणि रत्न जितना प्राप्त करना दुर्लभ है, जितना कठिन है, त्यों पर्याय लही त्रस तनी। त्यों, ज्यों माने जैसे, त्यों माने वैसे। जैसे चिंतामणि रत्न प्राप्त करना दुर्लभ था, वैसे ही त्यों पर्याय, पर्याय माने होता है अवस्था, लही माने प्राप्त करी। कैसी? त्रस, त्रस पर्याय की प्राप्ति। त्रस क्या होते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों को त्रस कहते हैं। 1 इंद्रियों को छोड़कर बाकी बचे हुए संसारी जीव वे सब त्रस कहलाते हैं। 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय जिन्होंने धारण की है वे सब त्रस कहलाते हैं। माने देखो लट बनना कितना कठिन था। मनुष्य नहीं, अभी कहानी सुना रहे हैं। कहां से शुरू की? 1 इंद्रिय से निकल करके चिंतामणि रत्न जैसी त्रस पर्याय माने लट पर्याय मिल गई। चींटी बन गया, मक्खी मच्छर हो गया, भंवरा हो गया, कीड़े मकोड़े हो गया। ये कहते हैं ये अवस्था प्राप्त करना आसान नहीं था, महान कठिन था भाई साहब। इन अवस्थाओं के नाम गिना दिए इन्होंने दूसरी लाइन में। लट, पिपील, अली आदि शरीर। लट माने, लट है 2 इंद्रिय। सब्जी में हो गई, आपके अनाज में हो गई, चावलों के बीच में निकल गई लट, लट, इल्ली, ये सब 2 इंद्रिय हैं। लट, लट पर्याय। फिर कह रहे हैं आगे, पिपील माने होता है चींटी, चींटी हो जाना, ये 3 इंद्रिय है। जिनके स्पर्शन और रसना 2 ही इंद्रियां हो वे 2 इंद्रिय जीव। जिनके स्पर्शन और रसना के साथ साथ में ग्रहण भी हो वो 3 इंद्रिय। और जिनके इसके साथ साथ में चक्षु भी मिल जाए वे 4 इंद्रिय। लट बनना कितना कठिन है। आपकी सब्जियों में लौकी में निकल गई है, भिंडी में निकल गई, ये जो कितना है, वो क्या है दम उसमें। चींटियां, घर में कितनी चींटियां होगी? खूब है। एक आपके घर में इतनी है और आपके आस पड़ोस की मिलाओ तो कितनी हो जाएंगी? और पूरे जयपुर की मिलाओ चींटियां तो कितनी हो जाएगी? और पूरे दुनिया भर में चींटियां मिलाओ तो कितनी हो जाएगी? इतनी अनगिनती चींटियां होने के बावजूद भी ये कह रहे हैं एक एक चींटी अवस्था को प्राप्त करना चिंतामणि जैसा दुर्लभ था। 3 इंद्रिय थी वो। वहां से निकला मच्छर हो गया। अली, अली माने होता है भंवरा। क्या? अली माने भंवरा। भंवरा जानते? फूलों के ऊपर फूलों की सुगंध लेता है, मंडराता रहता है इधर उधर, बहुत पावरफुल होता है। 4 इंद्रिय। कमल पर जाकर के बैठा वो भंवरे अवस्था में। मेरी कहानी सुना रहे हैं। और फिर क्या हुआ कि मैं वहां जाकर के उसकी सुगंध ले रहा था और सायंकाल के समय वो कमल की पंखुड़ियां बंद हो गई। मैं उसके अंदर रहा। जब मैं उस कमल के अंदर था तो ताकत तो इतनी थी कि लकड़ी के सिंदूक को भी छेद करके निकल जावे। इतनी ताकत है उस भंवरे में। कमल की पंखुड़ियों में क्या दम है? अभी निकल जाऊंगा, अभी निकल जाऊंगा। थोड़ी देर और सुगंध को भोग लूं मैं तो अभी निकल जाऊंगा, क्या फर्क पड़ गया? ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का काम है। कमल की पंखुड़ियों में दम क्या है? अभी निकल जाऊंगा। ये विचार करते करते इतने में कोई हाथी उधर से निकला और तालाब में उसने कमल के फूल को उखाड़ करके पटक दिया और वो मर गया वहीं। ऐसे मैंने काल बिताया है।
मैं मच्छर बन करके मैंने काल बिताया और किसी ने गुड नाइट लगाई क्या, और मैं अधमरा हो गया, तड़पता रहा। किसी ने वो क्या काला हिट आता है आजकल, कुछ ऐसा रैकेट जैसा, पता नहीं वो जो भी है, अब वो क्या पता जो है, अपन तो समझते नहीं है। लेकिन क्या क्या काम किए बोलो, कैसे कैसे मैं प्राण घात हो गया मेरा, कैसे मार दिया गया। आप देखो दुनिया में जिस तरह से ऐसे मारते हुए दिखाई देते हैं, जरा कल्पना करो मैं कैसे प्राण गंवाए मैंने। बाल्टी के नीचे लाखों चींटियां हो गई और फिर उनमें मैं भी था। फिर क्या हुआ कि जिसके घर में पैदा हुआ था उसने उसी बाल्टी के पानी से सारी चींटियों को बहा दिया और मानो मैं बाढ़ में बह गया। ये दुख मैंने 3 इंद्री बन करके उठाए, 4 इंद्री बन करके जी उठाए। घर में एक मच्छर क्या आकर के बैठ गया आपके हाथ पे गाल पे, आपने सारे मच्छरों के कुल को नाश करने का विकल्प बना लिया। पूरे शहर में कहीं मच्छर नहीं होने चाहिए। कितने कितने दुख उठाए हैं। लट, पिपील माने चींटी, अली माने भंवरा आदि शरीर, इन शरीरों को धारण करके धर धर मरियो, मरता रहा इन शरीरों को धारण करके, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पर्यायों को धारण करके धर धर मरियो और मरता रहा। और सही बहु पीर, पीर माने पीड़ा, बहु माने बहुत, और सही माने सहन की। बहुत पीड़ा सहन की। क्या क्या नहीं किया बेटा तूने, पता है तूने बचपन में कितनी तकलीफ सही है। आज तू थोड़ी सी तकलीफ में विचलित हो रहा है, तू अपने अतीत को तो देख, तूने कितने कष्ट सहे हैं। ये उन दुखों की कष्टों की दास्तान सुना रहे हैं। एक मच्छर को मारने हैं, उनकी मान्यता में जितने मच्छर बोलो आप, एक मारा एक मच्छर को है क्या, और न भी मारा तुमने, तो मारने का जो तुमने विकल्प कर लिया, सारा खेल तो परिणामों का है, भावों का। धर धर मरियो सही बहु पीर, ये पीड़ा सहता रहा, ये कष्ट सहता रहा, ये तकलीफ भुगतता रहा कितने लंबे काल तक। और फिर मालूम है ये इनसे कोई अवस्था आगे बढ़ जाए ये बहुत दुर्लभ है। 2 इंद्री से 3 इंद्री बनना दुर्लभ था, 3 इंद्री से 4 इंद्री होना दुर्लभ था, और कदाचित चिंतामणि जैसा दुर्लभ। और इतनी दुर्लभ अवस्था को प्राप्त करके कदाचित मर करके दोबारा 1 इंद्रिय पर्याय में चला गया तो फिर क्या होगा। फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा, फिर अनंत काल तक, फिर वही चिंतामणि जैसा दुर्लभ। बोलो, कल हमने क्षत्र चूड़ामणि में चर्चा करते हुए आपको बात कही थी, दुर्लभता से प्राप्त हुई चीज की महिमा बहुत ज्यादा होती है, जो जितनी कठिनता से प्राप्त होती है। यही कारण है कि 1 इंद्री से 2 इंद्री दशा दुर्लभता से मिली ना, तो उसके प्राण घात कर देने का पाप भी उतना ज्यादा है। छीन लिया ना आपने, कितनी कठिनता से तो बेचारे को 2 इंद्री दशा मिली थी और तुमने वो दशा छीन ली, मार दिया उसको। तो 1 इंद्रिय जीव की हिंसा की तुलना में 2 इंद्रियों की हिंसा का पाप ज्यादा है। 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय दशा और दुर्लभ थी, तो 3 इंद्रिय जीव की हिंसा में और ज्यादा पाप है, 4 इंद्रिय जीव की हिंसा में और ज्यादा पाप है, और पंचेंद्रिय की हिंसा में और ज्यादा पाप है। और पंचेंद्रियों में भी हमने कही थी एक बार आपको इस तरह की बात कि पंचेंद्रियों में भी त्रियंच की हिंसा में जितना पाप है उससे कई गुना ज्यादा पाप मनुष्य की हिंसा में है। और मनुष्य की हिंसा में भी विदेशी परदेशी की हिंसा से ज्यादा पाप स्वदेशी की हिंसा में है। और स्वदेशी से भी अपने परिवारजनों की हिंसा का ज्यादा पाप है, कुटुंब वालों की। और कुटुंब वालों से भी अपने निकट के पिता पुत्र परिवार, माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चे, इनकी हिंसा में ज्यादा दुख है। क्या आत्महत्या में कितना बड़ा दुख होगा, क्योंकि जिससे लगाव सबसे ज्यादा है उसको पीड़ा देने में दुख सबसे ज्यादा है। अब आप कल्पना कर लो कि साहब फोन मारता है, आप किसकी बात कर रहे हो कि सुनो ये द्रव्य प्राणों के धारण कर लेने को ही प्राणघात नहीं कहते,
ये जो भाव प्राणों का घात किया उसका क्या होगा, ये परिणाम विचलित हुए उसका क्या होगा। इन्होंने तो यहाँ कह दिया भाई तूने इस तरह से अनेक प्रकार के कष्ट इन पर्यायों को धारण करके भोगे हैं, भुगते हैं हमने। और फिर कदाचित निकला, गर्भपात कराने वाले को तो महाहिंसा हो। महापाप है गर्भपात में। तो अभी 4 इंद्रिय से ऊपर आया, आगे देखो 7 नंबर के छंद में क्या कहते हैं, और सद्भाग्य जागृत हुआ और 4 इंद्रिय से बाहर निकलकर कहाँ आ गया, कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो मन बिन निपट अज्ञानी थयो सिंहादिक सैनी वे क्रूर निबल पशु हति खाए भूर। ओहो, कब हूँ 4 इंद्रिय से निकल करके पंचेंद्रिय हो गया। ओहो, बहुत भाग्यशाली है भाई साहब। 1 इंद्रिय में अनंत थे, 2 इंद्रिय में धारण करने के लिए बहुत लिमिटेड संख्या रह गई। वे बहुत भाग्यशाली थे जो 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय में आ गए। 2 इंद्रिय में अनगिनती थे, उनमें से किसी एकाध को चांस मिलता था 3 इंद्रिय में आने का। मैंने वो लेवल भी क्रॉस किया और 3 इंद्रिय में आ गया। 3 इंद्रिय वाले लेवल को भी क्रॉस किया और 4 इंद्रिय में आ गया। लेकिन 4 इंद्रिय तक की हालत तो बहुत खराब थी, होना नहीं होना बराबर जैसा था। उनको तो प्राणी ही नहीं समझते थे, जगत के जीव ऐसे मसल देते थे, ऐसे मारते थे तालियां बजा बजा करके। क्या आप देखो क्या क्या हालत थी, सुनाई नहीं देता था कुछ भी 4 इंद्रिय तक के जीवों को। अब हो गया पंचेंद्रिय, लेकिन पंचेंद्रिय भी 4 प्रकार के होते हैं। त्रियंच भी पंचेंद्रिय होते हैं, नारकी भी पंचेंद्रिय होते हैं, मनुष्य भी पंचेंद्रिय होते हैं और देव भी पंचेंद्रिय होते हैं। क्या पंचेंद्रिय हुआ ना, तो कह रहे हैं अभी पंचेंद्रिय पशु हुआ है। कब हूं माने कभी, कदाचित, सद्भाग्य के उदय से होगा। ये सब भाग्यशालियों की चर्चा चल रही है और हम ये पंचेंद्रिय पशु हो गए। लेकिन मन बिना, मन नहीं था, असैनी पंचेंद्रिय हुए। सैनी कहते हैं, मन सहित जीवों को सैनी कहते हैं। सैनी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, संगी या सैनी एक ही बात है, मन वाले जीव। लेकिन अभी कहां तक आया मैं, मन बिन, बिना मन के निपट अज्ञानी थयो। निपट अज्ञानी, घोर अज्ञानी बना रहा। कहानी चल रही है झावड़ा जी साहब, अपनी कहानी चल रही है। क्या क्या किया, पंचेंद्रिय भी हो गया तो बिना मन वाला रहा। अब जरा कल्पना करो, मन नहीं है तो किसी के समझाने से समझ में नहीं आती। समझने और समझाने का काम मन वालों के होता है, बिना मन वालों के नहीं होता। समझने समझाने की योग्यता न होने के कारण निपट अज्ञानी थयो, घोर अज्ञानी बना रहा। कैसे दुख उठाए होंगे, मन ही नहीं है, हिताहित की विचार शक्ति नहीं है, किसमें अपना भला है और किसमें अपना बुरा है इस बात की समझ नहीं है, असैनी है। जनवाणी स्तुति में एक स्थान पर तो ऐसा कहते हैं कि कोई ऐसा जीव जिस जीव ने मन प्राप्त करके और मनुष्य पर्याय प्राप्त करके भी जनवाणी नहीं सुनी, तो कहते हैं सैनी हो के असैनी है। क्या तेरा सैनी बना किस काम का? तू मनुष्य बन गया, पंचेंद्रिय हो गया, सैनी पंचेंद्रिय हो गया, तुझे मन मिला, लेकिन उस मन के माध्यम से तूने विचार नहीं किया, तो तेरा ये मन प्राप्त करना किस काम का, ये तो बता। ये मन प्राप्त करके तूने क्या कर लिया? तूने ये विचार नहीं किया कि पैसे में मेरा भला है कि आत्म कल्याण में मेरा भला है, तूने ये विचार नहीं किया। जहां मेरा भला नहीं था उस दिशा में दौड़ता रहा, जहां सुख नहीं था वहां भागता रहा। ये कह रहे मन बिन, अभी तो मन नहीं था, उसकी चर्चा कर रहे हैं। कदाचित मन वाला भी पंचेंद्रिय हो गया। क्या भैया? कदाचित मन भी हो गया,
ये कह रहे हैं सिंहादिक हो गया, लेकिन सिंहादिक सैनी हुए क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। ओहो, सिंहादिक सैनी, सैनी पंचेंद्रिय हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, माने ऐसे क्रूर पशु हो गया, भेड़िया हो गया, ऐसा बन गया मैं। ये सब सैनी पंचेंद्रिय जीव है, मालूम है आपको। यद्यपि गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, चिड़िया, ये सब बड़े बड़े जीव जो दिखते हैं आपको, ये सब तिर्यंच हैं और सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच हैं। ये सब मन वाले हैं। ये सब पहली अवस्थाएं तो मैंने बिना मन वालों की बिताई। कई लोग पूछते हैं कि ये बिना मन वाले पंचेंद्रिय तिर्यंच कौन होते हैं, तो ऐसे उल्लेख किए हैं कि पानी में रहने वाले सर्प वगैरह की कुछ विशेष प्रकार की जातियां होती है जो बिना मन वाले की होती है। कुछ पैरट वगैरह की भी इस प्रकार की जातियां हैं जो बिना मन वाली है, क्या, जिनके मन नहीं होता। अब उनका तो जीवन ही बेकार है, जिनके पास में मन ही नहीं था। माने एक इंद्रिय से लेकर के असैनी पंचेंद्रिय तक की दशा तो हमारी बेकार ही चली गई। सैनी भी हो गया भाई साहब, तो शेर हो गया। अब क्रूरता इतनी है, क्या करता है, अपने कारनामे सुना रहे हैं, अपन ने क्या क्या किए हैं। क्या हैप्पी, अपन ने क्या किया है। यदि मैं शेर भी बन गया तो मैंने निबल माने निर्बल जानवरों को हति हनन कर कर के, मार मार कर खाए भूर, अनेक पशुओं को मार मार करके खाया मैंने। ये मेरे काम रहे, मांसाहारी रहा। जितने निर्बल दिखाई देते थे वो मेरे डाढ़ का घास बन जाते थे। मेरे पंजों के द्वारा उनको चीर फाड़ दिया जाता था, मार दिया जाता था। अभी मेरी दशा तो कौन सी है यहाँ इस छंद में कह रहे हैं, मैं शेर हुआ, मैं चीता हुआ, मैं बाघ हुआ, मैं भेड़िया आदि हो गया, ऐसी दशा। और मैंने काम क्या किया, दूसरों को खाया। ये मेरे द्वारा किए गए काम है। इतने खोटे काम मैंने किए जिसकी वजह से दूसरों को मार मार करके खाया। तो फिर साहब तकलीफ क्या हुई इसमें, इसमें मजे किए ना, मैंने राज किया कि नहीं। शेर तो जंगल का राजा है, आप दुख बतला रहे हो, ये तो मजे किए हैं मैंने। जैसे जिसको फाड़ करके खा गया, मैं मारपीट करके बराबर कर दिया मैंने उसे कि सुन सुन सुन, ऐसा नहीं है कि तू हमेशा मारने वाला ही मारने वाला रहा। क्या समय बदलते देर नहीं लगती है। मारने वाला व्यक्ति का नंबर कब मरने वालों में आ जाए पता नहीं है। ये कष्ट हमने दिए हैं दूसरों को, लेकिन भविष्य ऐसा भी बदला कि फिर कभी कमजोर हो गया और तीव्र क्रूर पशुओं के माध्यम से मार मार कर खाया गया, मुझे मार मार कर खा गए। ये दशा का चित्रण आगामी छंद में। 7 नंबर क्लियर हो गया। हाँ बिल्कुल। ये देखो क्या कहा, कब हूँ माने कभी, कब हूँ माने टाइम बतला रहे। कभी ऐसा भी हो गया कि पंचेंद्रिय पशु माने त्रियंच, भयो माने हो गया, मन नहीं था, निपट अज्ञानी रहा, और सिंह आदि आदि में सारे पंचेंद्रिय त्रियंच लगा लेना, क्रूर वाले। सैनी हुआ लेकिन क्रूर, निर्दयी, दया नहीं थी। अरे हिरणी जैसे पशु आ करके हाथ पांव जोड़े, चरणों में पड़ जावे, लेकिन उसके बावजूद मैंने दया नहीं दिखाई, निर्दयी होकर के मैंने उन्हें खाया। हति माने क्या होता है, हति माने हनन कर लेना, मार मार कर हनन करके खाए, खा गया उन्हें। भूर माने बहुत सारे अनेक तिर्यंचों को मैं मार मार करके खा गया। चलें आगे। मैंने आपको बतलाया विस्तार से जानने वालों के लिए ऑडियो प्रवचन पुराने 7-8 साल पुराने किए हुए वो YouTube पर चल रहे हैं। उनमें एक एक छंद पर एक एक दिन प्रवचन है, पौन घंटे लगभग एक एक छंद पर। और यहाँ अपन एक दिन में 3-3, 4-4 छंद ले रहे हैं। तो विस्तार से जानने वाले वहाँ से ऑडियो प्रवचन सुन सकते हैं। अपन यहाँ आगे बढ़ते हैं। देखिए संक्षेप में सिंह वाली कंडीशन में थोड़ी ना सुखी था,
सिंग वाली कंडीशन में भी सुखी नहीं था। ये उधर सिंग वाली कंडीशन में तो सुखी होगा ना, मार मार के खाया। तू ये बता तूने मार के क्यों खाया? ये मार करके खाने में भी पीड़ा कम नहीं है। भोजन दूर भागता है उससे, भोजन दूर भागता है भाई साहब, कितना कठिन काम है। कोई आएगा ही नहीं उसके पास में। ये किसी हिरण को फाड़ करके खाना है, भूखे मर रहा है ये, अब हिरण की तरफ दौड़ता है और हिरण इससे आगे दौड़ता है। अब क्या करें? भोजन की तलाश में भागता रहता है, भोजन की तलाश में भागता रहता है, भूखों मर जाता है यदि एक पैर में कांटा भी लग जाए तो। कौन हिरण आएगा, कौन भेड़ बकरी आएगी इसके पास में कि अरे भाई तुम तो हमारे जंगल के राजा हो, चलो एक काम करो, अब तुम बहुत दिन से भूखे हो, तुम्हारे पैर में कांटा लग गया, तुम्हारे बुखार हो रहा है, लो मुझे मार के खा जाओ। कोई आएगा उनके पास में? एक दिन यदि उसको बुखार हो गया तो कोई रोटियां डालने वाला नहीं है शेर को, बोलो। एक दिन तबीयत खराब हो गई तो कोई कुछ देने वाला नहीं है। दाढ़ में दर्द हो गया तो खाना नहीं मिलेगा। पंजे यदि टूट गए, मान लो नाखून यदि टूट गए, अब क्या शिकार करके खा पाएगा? बुढ़ापे में ताकत भी कम हो जाती है। एक कांटा लग गया पैर में, जंगल में तो है, एक पैर में कांटा लग गया, अब ये बेचारा पड़ा है वहां, कौन खिलाए और कौन पिलाए और कौन कांटा निकाले? ये दुख भोगे हैं हमने उस तेरी अंश दशा में। आगे बढ़े राजा होकर के। आगे देखो, कबहू आप भयो बलहीन, सबलनी कई खायाओ अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, भार रहन हिम आतप त्रास। ओ ये तो भाई साहब ऐसे दुख बतलाए इसमें आंखों से आंसू बहने लग जाए, ऐसी तकलीफें हैं। कैसी तकलीफ कह रहे हैं? कब हूं आप भयो बलहीन, पहले तो हो गया था बलवान, अब हो गया बलहीन। ऐसा थोड़ी ना हमेशा शेर चीता आदि क्रूर पशु ही हुआ, कमजोर भी तो हो गया, भेड़ बकरी भी तो हो गया, कभी खरगोश हो गया, कभी हिरण हो गया, कभी बकरी हो गया, भेड़ हो गया, ऐसी अवस्थाएं, कभी गाय हो गया, कभी बछड़ा बैल, ऐसी अवस्थाएं धारण की। तो बलहीन कमजोर, और सबलनी करी, सबलनी बलवान लोगों के द्वारा, जिनमें ताकत थी उनके द्वारा, खायो अति दीन, अत्यंत दीनहीन बन करके डर डर के छिपता रहा, चूहा बन गया, अब बिल्ली से छिप छिप करके डरता रहा, बिल्ली बन गया, अब कुत्ते से डर डर करके भागता रहा, इधर उधर छिपता रहा। इधर से उधर रोड भी क्रॉस करो तो कुत्ता दिखता है, मार करके खा जाएगा, क्या करो? कबूतर बन गया और बिल्ली ने झपट्टा मार लिया, सैनी पंचेंद्री तो था ना कबूतर, अब बिल्ली ने झपट्टा मार लिया, अब क्या करें? कुत्ते ने झपट्टा मार लिया, अब क्या करें? और ये कह रहे हैं सबलनी करी, ये जो सबलनी शब्द का जो प्रयोग किया है, एक प्रयोग तो ऐसा समझना कि क्रूर पशु के द्वारा मुझे खाया गया, एक प्रयोग तो ऐसा। दूसरे बलवान का अर्थ समझना, मैं तो बन गया था कमजोर पशु, और कई मनुष्य गति के ऐसे क्रूर लोग थे जिन्होंने मुझे मार मार के खाया। मनुष्यों में भी कम थोड़ी न है इस तरह के मांसाहार करने वाले, शिकार करने वाले। एक तीर चलाया और मार दिया हमारे को। हिरणों का शिकार करते हैं, शेर का शिकार करने वाले तो कम मिलेंगे। गाय बन गया, गायों को मार मार करके खाया, भेड़ बकरियों को मार मार करके खाया। क्या हुआ? बूचड़ खाने और कत्ल खानों में जा करके काटा गया, कट गया। ये कैसा अतीत रहा है मेरा, ये कैसी दुख भरी दास्तान है मेरी, जिसका चित्रण यहाँ कर रहे हैं। खायो अति दीन, चमड़ा निकाल लिया गया। ये सब अगले चंद में भी इसी तरह की चर्चाएं करेंगे आगे आगे, तो इसलिए यहाँ जितनी कही है उतनी ही बात करें हम। हाँ, तो देखो कितना बेचारा घास खाता है और इतना मारा जाता है, क्या करे? वो कहता है ऐसा बकरा कि मैंने तो अपने जीवन में सूखी घास खाई, हरी घास खाई, तो आज मेरे ये प्राणांत होते हुए दिखाई दे रहे हैं
मुझे काटा जा रहा है, लेकिन तू मुझे मारकर खा रहा है, तेरा क्या होगा? तू विचार तो कर। है? मैंने तो क्या खाया, मैंने तो कितनी हिंसा और कितना पाप किया, लेकिन तू जो पाप कर रहा है उसका फल क्या होगा, वो तो विचार कर। लेकिन भाई मैं खाया गया, मैं मारा गया, मैं पीटा गया, छेदन भेदन हुआ मेरा, छेद दिया गया, कमजोर था ना मैं, छेद दिया गया, नाक में छेद कर दिया गया, कानों में छेद कर दिए गए, गले में रस्सियां बांध दी गई, छेदन भेदन। मैंने कही थी कि आप घोड़ों के नीचे नाड़ लगा दी जाती है, कही थी क्या यहाँ? कब कही थी? जगह पुरानी बात कही थी आप। छैड़ाला में तो नहीं कही अभी, दो प्रवचनों में। वो पैरों में यहाँ बड़ी चौपड़ पर होता था ऐसा, आज तांगे वालों में देखो आप, माने उनके पैरों में वो लोहे की नाल ऐसा होता है बेटा, यू शेप में, ऐसे यू शेप में, और वो ऐसे पैर के नीचे लगाते हैं, हॉर्स के नीचे, और फिर कील ठोक करके उसको फिक्स करते हैं उसके पैरों में। कितने कष्ट भुगतते हैं वो, और वो तड़फड़ाता रहता है, उसको रस्सियों से बांध देते हैं और उसके कीले ठोकते हैं ऐसे। किसकी ठोकी गई? मेरी कहानी चल रही है, अपनी तो चल रही है। पास्ट में हमने क्या क्या किया है, कैसे दुख भुगते हैं हमने। ऊंटों के काम नाक में रस्सी बांध दी जाती है, बैलों के नाक में से रस्सी निकाल दी जाती है, चाबुक से मारा जाता है, छेदन भेदन, छेदा जाना, भेदा जाना, पीड़ित किया जाना, बूचड़ खाने और कत्ल खानों में ले जा करके काटा पीटा जाना, मारा जाना, तकलीफें दिए जाना। ये कहते हैं फिर भूख और प्यास। इतना ही नहीं, भूख कब लग रही है और खाने के लिए देगा कब? क्या हालत होती है सोचो। ये तो पालतू पशुओं की बात है, और जो पालतू नहीं होकर के आवारा सड़कों में घूमते रहे, उनका क्या होगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अनीता अनिल गांधी, मुंबई।